तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्नति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। सभी से निवेदन है कृपया करके अपनी भगवद गीता अपनी जपमाला और वीडियो ऑन करके बैठें और एक बार जोर से उच्चारण कर लीजिए हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। आज हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक समझने का प्रयास कर रहे हैं और आज द्वादशी का दिन है। आशा करते हैं कि एकादशी के बाद आप सभी ने अच्छे से प्रसाद पा लिया है, बढ़िया फीस्टिंग कर लिया है महाप्रसाद का। और हमारे आश्रम में भी आज महाप्रसाद में दाल बाटी चूरमा बना था, तो द्वादशी के दिन कुछ स्पेशल आइटम बन जाता है। हरि बोल। हरे कृष्ण। शुरू करने से पहले भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिमित्रपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दं। हरे कृष्णा। तो हम इस तीसरे अध्याय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसका नाम है कर्मयोग और कह सकते हैं ये फाउंडेशन है भगवद गीता में जो कुछ आगे हम समझने जा रहे हैं, क्योंकि जीवन में हम जो भी करते हैं वो कर्म से संबंधित ही है। मतलब वो कर्म होता है और वो कर्म कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से वो कर्म दूसरे कर्मों से भिन्न होना चाहिए, वो सब हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा आप में से भक्त से, कृपया करके बताइए जल्दी से कि अर्जुन ने पहले श्लोक में क्या प्रश्न पूछा। यस, स्मिता पटेल माता जी, पहले श्लोक में अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा? हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? यस, बहुत अच्छा। कि बुद्धि जो है, बुद्धि योग, हमने बुद्धि योग को क्या समझा था? भक्ति, कृष्ण भावनामृत में काम करना, अपने मन को अपनी बुद्धि को भगवान में लगाना। ये अगर श्रेष्ठ है तो मुझे सकाम कर्म में क्यों लगा रहे हो? सकाम कर्म मतलब मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध होने से तुम्हें राज्य मिलेगा, स्वर्ग का सुख मिलेगा, इन कामों में क्यों लगा? ये सकाम कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो मुझे अब युद्ध में वापस क्यों लगाना चाहते? ऐसा करके अर्जुन जो है कह रहे हैं। और अर्जुन का मूड क्या है यहाँ पर, कौन बताएगा? विनीता माता जी, अर्जुन का मूड क्या है यहाँ पर? उनको युद्ध नहीं करना है, इसलिए घुमा फिरा के वैसे बात कर रहे हैं कि उनको युद्ध नहीं करने की भी अनुमति मिल जाए प्रभु से, भगवान से। तो युद्ध करने का बिल्कुल भी उनकी इच्छा नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो ट्राई कर रहे हैं भगवान को उनकी ही बातों में थोड़ा सा बताने का कि मैं तो ऐसा है ना, छोड़ के चला जाता हूँ, ऐसा करके वो बोलना चाह रहे हैं। काम करने से क्या मतलब है? सकाम कर्म करने से। दूसरे प्रश्न में अर्जुन ने क्या पूछा भगवान श्री कृष्ण से दूसरे श्लोक में? हाँ, यस, बताएंगे? अंशुमान सिंह जी बताइए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, दूसरे श्लोक में अर्जुन जो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी आपके उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, इसलिए मुझे कोई एक रास्ता बताइए जिससे जो मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर हो, जो सबसे ज्यादा उचित हो। मैं आपके व्यामिश्रित वाक्य, अनेकार्थ वाक्य से मैं थोड़ा सा मोहित हो गया हूँ, मैं बिविल्डर्ड हो गया, समझ में नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे एक रास्ता बताइए। कृष्णा जी कृपया करके इतने सारे बातें मत कहिए, मुझे एक बात बताइए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, मेरे लिए बेस्ट हो। ठीक है। अब हम तीसरा श्लोक आज समझने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। देखिए किस प्रकार से भगवान उत्तर देते हैं। जैसे किसी माता जी ने पूछा था मेरे से कि भगवान श्री कृष्ण इतना सेकंड चैप्टर में आके क्यों बोले, पहले अध्याय में तो कृष्ण ने कुछ नहीं बोला, सेकंड चैप्टर में भगवान ने बोलना शुरू किया था। तो यस, आपको भी उत्तर मालूम है कि भगवान पहले क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। उसी प्रकार से उत्तर देने वाला होता है, उसको अच्छे से पहले प्रश्न को सुनना होता है, समझना होता है आगे वाले को, फिर उसको उत्तर देना चाहिए। तो अर्जुन के दो ये प्रश्न सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। कृपया करके इस श्लोक को दोहराइए। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाच। म्यूट कर लीजिए अंशुमान जी, प्रश्न का उत्तर देने के बाद तुरंत म्यूट। श्री भगवान वाचा, लोकेस्मिन् द्विविधा पुरा, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगिनाम। बहुत अच्छा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उत्तर दिया गया है और उसको थोड़ा समझाएंगे भगवान धीरे धीरे। पहले बेसिक चीज बताएंगे फिर उसको आगे बताएंगे। तो आप में से श्लोक पढ़िए आशीष जी। श्रवणा मलिक, आपको आपके उत्तर हम बाद में देंगे पर्सनली, जब आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। आशीष जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो। श्री भगवान उवाच, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्याना, कर्म योगेन योगिनाम। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, क्या बात है, अच्छे से उच्चारण किया। हरि बोल। जब भी कोई श्लोक उच्चारण करेगा तो क्या बोलना है, हरि बोल। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे द्विविधा, द्वि मतलब दो प्रकार के। तो आज का टाइटल क्या था हमारे, इसका क्लास का टाइटल क्या था आज का? यस संध्या माता जी, क्या टाइटल था? आत्म साक्षात्कार करने के दो मार्ग। आत्म साक्षात्कार करने के दो मार्ग, या दो प्रकार के लोग जो आत्म साक्षात्कार करते हैं। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अब अर्जुन बोल रहा है कि देखो कृष्णा ये एक बात बताओ, इतनी सारी बातें मत बताओ। तो भगवान उसको उसी तरह से उत्तर दे रहे हैं। अनुवाद दोहराइए आप सभी लोग। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। बहुत ही बेहतरीन तरीका भगवान श्री कृष्ण का उत्तर देने का। आप थोड़ा सा अगर देखिए, कई बार भगवान ने क्या कहा, सबसे पहले तो निष्पाप अर्जुन, हे अर्जुन तुम तो कुछ पाप नहीं करते हो, तुम पाप अपनी इच्छा से कभी तुमने कुछ पाप नहीं किया। हे निष्पाप अर्जुन, और निष्पाप अर्जुन के लिए क्या लिखा हुआ है, मया अनघ। मया अनघ, अनघ मतलब हे निष्पाप, मया मतलब मेरे द्वारा। हे निष्पाप अर्जुन, अब मेरे द्वारा तुम्हें दो बातें पहले ही बता दी गई। कई बार होता है ना, बेटा देखो ना मैंने बताया तो था क्या होता है, ऐसा कहते कि नहीं कहते हम? कई बार कुछ बात समझानी है, हमने ऑलरेडी कह रखी है
तो भी कोई सामने से प्रश्न पूछता है या उसी बातों को उठा करके प्रश्न पूछता है, तो हम क्या कहते हैं, हाँ बेटा देखो मैंने बताया था आपको कि ऐसा ऐसा होता है, फिर भी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। तो भगवान यहाँ पेशेंटली धीरज रखे शांति से उत्तर दे रहे अर्जुन को, और अर्जुन को कह रहे हैं, कई बार कोई ऐसे बोल दे कि आपने तो इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए, कुछ क्लियर नहीं बोला है आपने, हमें अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, राइट। पर भगवान आराम से उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं अर्जुन, मैं पहले बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं जो आत्म साक्षात्कार का प्रयास करते हैं। और आत्म साक्षात्कार का प्रयास क्या है, हमने समझ लिया था। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है, देवांशी माता जी बोलिए, आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? ये सब बातें बार बार आएगी, इसको हमेशा याद रखना है। अपनी नोटबुक में एक साइड में एक पेपर पे सब ये बातें लिख के रखनी होती है। आत्म साक्षात्कार, बद्ध जीव, मुक्त जीव, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये हमेशा काम आएगा। यस प्रवीणा माता जी आपने तो कल उत्तर दिया था, आज नहीं बता रहे आप। खुद को जानने का आत्म साक्षात्कार मतलब स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ और मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ, उसको आत्म साक्षात्कार। तो ऐसे आत्म साक्षात्कार को करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से लोग हैं? कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग ज्ञान के द्वारा, और दूसरे भक्तिमय सेवा के द्वारा, तो दूसरे भक्ति के द्वारा। ठीक है, तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन मैंने तुम्हें ज्ञान योग भी बता दिया है और भक्ति भी बता दी है पहले ही। दो तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञान योगी होते हैं और एक भक्ति योगी होते हैं। अब जल्दी से बताइए अर्णा देवानी जी, योगा लैडर में से ज्ञान योगी बड़ा होता है या भक्ति योगी बड़ा होता है? भक्ति योगी बड़ा। अच्छा, योगा लैडर पूरा बता दीजिए, कौन कौन सी बात, कौन सा योगा आता है? योग से नीचे से ना प्रभु जी? हाँ बताइए। फर्स्ट वन इज लोअर देन एनिमल लाइफ। यस, क्या आता है? एनिमल लाइफ। थर्ड कर्म योग, सॉरी कर्म कांड। उसके ऊपर आता है कर्म योग, उसके ऊपर ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। यस, तो ज्ञान कर्म योग के बाद ज्ञान योग, राइट। अब तो ये ज्ञान योग के बाद आता है अष्टांग योग, उसके बाद में आता है भक्ति योग। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैंने दोनों बातें बता दी है, ज्ञान योग भी बताया है और भक्ति योग भी बताया है। अब एक बात हमें आज अच्छे से ध्यान रखना है, वो है भक्ति की परिभाषा। भक्ति की परिभाषा क्या होती है? सिंपल, ज्ञान की परिभाषा भी कल हमने बता दी थी, ज्ञान योग की, जिसमें व्यक्ति जानने का कोशिश करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और दूसरे सारे संबंधों से निरासक्त होकर के वो अकेले में जा करके ब्रह्मन में विलीन होने का प्रयास करता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये टेक्निकल वर्ड्स आएंगे थोड़े से एक दो श्लोकों में, क्या होगा इससे ना थोड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, तो फिर आगे सारी भगवत गीता में ये सारे शब्द काम आएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सारे शब्द अभी जो उपयोग होने वाले तीसरे अध्याय में, वो सारे शब्द आगे हमेशा 18 अध्याय तक काम आने वाले हैं। तो भक्ति का मतलब होता है ज्ञान और कर्म के साथ सेवा। लिख लीजिए, भक्ति का मतलब है ज्ञान और कर्म के साथ सेवा। समझ में आया आपको इसका मतलब क्या है? ज्ञान और कर्म के साथ सेवा, मतलब भक्ति अकेला सेवा नहीं है। भक्ति में क्या जुड़ा हुआ है? ज्ञान जुड़ा हुआ है। और भक्ति अकेला ज्ञान नहीं है, उसमें क्या जुड़ा हुआ है? सेवा जुड़ी हुई है। तो आप अपनी क्लास में से, हम लोग जो ये क्लास करते हैं भगवत गीता की, इसको, इस डेफिनेशन को कंप्लीट कीजिए। इस डेफिनेशन को बताइए कि हमारी क्लास में ये ज्ञान और कर्म दोनों होता है। इस डेफिनेशन को कंप्लीट कीजिए हमारी क्लास में। हाथ खड़ा कीजिए, कौन बताएगा? यस, वान्या शर्मा जी बताइए, क्या बात। प्रभु जी, ज्ञान मतलब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो ज्ञान हम अर्जित करते हैं, और कर्म में हम माला जप करते हैं। क्या बात है, हरि बोल। जो हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति क्या है? ज्ञान कर्म,
के साथ सेवा है। ओनली थ्योरिटिकल नॉलेज नहीं है। पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण ने जब बताया, प्रभुपाद जी ने बताया था कि भक्ति जो है आस्तिक विज्ञान है। जल्दी से बताइए, ज्ञान और विज्ञान में क्या फर्क है? लीना पटेल माता जी तो बिजी है कहीं पर। जल्पा खैनी माता जी, ज्ञान और विज्ञान में फर्क क्या है? ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है? कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, सरल है ये। छोटे छोटे वर्ड्स एक बार क्लियर हो जाएंगे, पूरी भगवत गीता आगे अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए थोड़ा सा समय दे रहे हैं। ज्ञान जो है वो शास्त्रों से मिलता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवत गीता एक आस्तिक विज्ञान है। तो ये ज्ञान है, विज्ञान है, क्या है ये? ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान है। विज्ञान क्या होता है? देखो बच्चों को तो उत्तर आता है, बच्चों का तो पूरा ये। यस, पूनम शर्मा माता जी, पूनम गर्ग माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। ज्ञान इज द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड विज्ञान इज द प्रैक्टिकल नॉलेज। यस, ज्ञान मतलब मात्र थ्योरी, थ्योरी अर्थात कि ये ऐसे ऐसे होता है। विज्ञान मतलब उसका अभ्यास, उसका प्रैक्टिस, तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। बच्चों की स्कूल में दोनों प्रकार के ज्ञान होते हैं। हम सब लोग, अगर आप लोग पढ़ाई किए हैं, सबने पढ़ाई तो किया ना? अच्छा ठीक है, कंफर्म हो गया पढ़ाई की। तो क्या होता था? एक तो होता था थ्योरी और एक होता था प्रैक्टिकल। तो थ्योरी को बोलते हैं ज्ञान और प्रैक्टिकल को बोलते हैं विज्ञान। बट उस विज्ञान में ज्ञान इंक्लूड है, इस बात को याद रखना। विज्ञान के अंदर ज्ञान इंक्लूड है, इसलिए भगवत गीता क्या है? विज्ञान है, जिसमें और ज्ञान भी है और उसका प्रैक्टिस भी है। तो हम डिस्कस करते हैं 1 घंटा पूरा भगवत गीता को, उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल करते हैं, और वो है नाम जप। और उसका प्रैक्टिकल करते हैं कहां पर? घर के अंदर। रीनल माता जी क्या प्रैक्टिकल करते हैं भगवत गीता का, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकल बोलते हैं उसको। नहीं, अब ये भगवत गीता 1 घंटा कथा सुनते हैं, उसका प्रैक्टिकल क्या करते हैं हम घर पे, बताइए। माता जी आप तो करते हैं उसका प्रैक्टिकल क्या करते हैं? संगीता मुलेवा माता जी। प्रभु जी, हम 16 माला जाप करते हैं और हर चीज लाइफ कैसा है क्या है समझने की पूरी कोशिश करते हैं। 16 माला तो ठीक है, उसके अलावा और भी प्रैक्टिकल? देवांशी माता जी। की सेवा, प्रसाद बनाना, भोग लगाना। यस, भगवान का अर्च विग्रह की सेवा पूजा करना, भगवान को भोग लगाना और आरती वगैरह करना, ये सब क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज। और प्रैक्टिकल कहाँ पर है? बच्चे जब प्रश्न पूछते हैं तो उनका उत्तर पोलाइटली देना। घर में परिवार में ऊपर नीचे कुछ बात हो जाती है, शांति से हैंडल करना, ये सब क्या है? भगवत गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कहीं ये नहीं हो जाए कि हाँ, मान लीजिए किसी दिन बच्चे ने कुछ कह दिया या हस्बैंड ने कुछ कहा तो एकदम से, देखिए मैं भगवत गीता क्लास में बिजी हूँ, आप लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो ये भगवत गीता का सिम्टम नहीं होगा। फिर हम अध्ययन करते तो उसका अभ्यास भी होना है। और अभ्यास क्या है कि घर में अगर झगड़े हो रहे थे या बड़ी बड़ी आवाजें आ रही थी जोर जोर से, वो आवाजें धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गई है? कम होना शुरू हो गई है। और इधर उधर का कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो सब क्या होना शुरू हो गया है? कम होना शुरू हो गया है। और हमारा मन कैसा होना शुरू हो गया है? संभाव और एकाग्र। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो ये प्रैक्टिकल है भगवत गीता का। तो यही बता रहे भगवान श्री कृष्ण कि 2 प्रकार के आत्म साक्षात्कारी पुरुष होते हैं, एक ज्ञान के द्वारा और एक किसके द्वारा? भक्तिमय सेवा के द्वारा। ठीक है, अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। जहां समझ में नहीं आए वो बाद में आप जरूर पूछिएगा, ये थोड़े से कुछ शब्द क्लियर हो जाएंगे 3-4 श्लोक में, उसके बाद बहुत स्मूथली गाड़ी चलेगी। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। ठीक है, ये कर्म योग को क्या बताया गया है? बुद्धि योग। कर्म योग मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए।
यस, शीतल पटेल खनी जी बताइए। बुद्धि योग प्रभु जी। उसमें से देख के बताना है, योगा लैडर में। सांख्य योग का अर्थ, सॉरी, कर्म योग का अर्थ क्या है? शास्त्रों वेदों को जानता है, अपने फल को भगवान को अर्पण करता है, क्या अधिक काम को कृष्ण से जोड़ लेता है। बहुत अच्छा, देखो ये नोट्स कितना काम आ रहा है। ये योगा लेटर एक बार समझ लिया, ये सारी बातें एक बार हमने लिख ली तो काम आएगी। तो कर्म योग का मतलब हर एक कार्य को भगवान से जोड़कर करना और अपने कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना, तो उस कर्म योग को ही बुद्धि योग कहा गया है। ठीक है। सांख्य योग का अर्थ क्या है विजय राजपुरोहित जी? आज नहीं बताया तो नेक्स्ट टाइम हम आपकी शुगर फ्री मिठाई नहीं लेने वाले। बॉम्बे में शुगर फ्री मिठाई का इनका बड़ा काम है, इनकी मार्केटिंग कर लेता हूं मैं थोड़ी। हरे कृष्णा, विजय जी बताइए सांख्य योग का अर्थ क्या है? देख लो, मिठाई का सवाल है, बिजनेस का सवाल है, और आशा करता हूं अब आप पूरा जो भी अपनी फैक्ट्री में, अपनी शॉप में जो भी बनता है भगवान को भोग लगाकर ही आप सेल करते हैं। जितने भी लोग आते होंगे सब प्रसाद पाते होंगे। माइक तो अनम्यूट कीजिए। बताइए। सांख्य योग, ये भगवान, आपकी जो काजू कतली होती है, अगर मुझे उसमें मालूम करना है कि ये काजू कतली कैसे बनी है तो उसको क्या कहेंगे हम? उसकी डिटेल स्टडी, वैश्लेषिक अध्ययन, किसी भी चीज का डिटेल स्टडी को क्या बोलते हैं? सांख्य योग। हरे कृष्णा। आपकी दुकान में जो भी आइटम बनता है, मैं जब आया था आपके शॉप पे 3 साल पहले आई थी, आपसे निवेदन किया था सब कुछ भगवान को भोग लगेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जाने अनजाने लाखों लोग प्रसाद पाएंगे। इनका ऐसा हो रहा है? हाँ सर, कर रहे हैं ऐसा? कर रहा हूँ ऐसा। बहुत अच्छा हो गया। पूरा जो मिठाई बनती है, नमकीन बनता है, फरसान बनता है, और भी वेराइटीज ऑफ आइटम जो बनता है उनके यहाँ पर, और सब वो भगवान को भोग लगाने का हमने इनको निवेदन किया था। और लगाकर अगर बांट रहे हैं तो सोचिए, एक दुकान तो पूरा प्रसाद मिल रहा है, और ये भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। सब कुछ भगवान को अर्पण करके करते हैं। हमने सेजल जी से भी रिक्वेस्ट किया था कि वो जो बनाते हैं स्पेशल आइटम्स, वो भोग लगाकर डिस्ट्रीब्यूट करें। तो सांख्य योग मतलब होता है डिटेल स्टडी। तो 39वें नंबर श्लोक में 39 में भगवान ने क्या बताया था? अर्जुन देखो, अभी तक मैंने श्लोक संख्या 12 से 30 तक क्या बताया था? सांख्य योग। सांख्य योग अर्थात आत्मा और शरीर का वैश्लेषिक अध्ययन। और कर्म योग, कर्म योग मतलब कि हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़ना, कृष्ण को अर्पण करना, बुद्धि योग। ये 39वें श्लोक में बताया 2 प्रकार की पद्धति। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना हुई है। इन्हीं 2 बातों को और अच्छे से बताया है। देखो क्या लिखा हुआ था, एक तो ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, तो सांख्य योग क्या हो गया? ज्ञान योग। सांख्य योग क्या हो गया? ज्ञान योग। इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये टर्म्स एक बार समझना है, बाद में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा, एकाग्र हो जाइए थोड़ा सा। सांख्य योग क्या है? ज्ञान योग। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? अध्ययन करते हैं, ये क्या है, ये किसका बना हुआ, इसमें क्या क्या होता है। तो इसके लिए व्यक्ति जब सांख्य लगाता है, इसका मतलब वो ज्ञान योग कर रहा है। ठीक है। और दूसरा, हमारे 3रे अध्याय के श्लोक में दूसरी बात लिखी है, भक्तिमय सेवा। तो इसको क्या बोलेंगे? यस, लीना पटेल माता जी, भक्तिमय सेवा को क्या बोलेंगे श्लोक संख्या 39 में? ज्ञान योग, बुद्धि योग, नहीं मालूम। सब बोल दीजिए एक बार फटाफट, एक तो हो गई। नहीं। श्लोक संख्या 39 में दूसरे अध्याय में क्या बताया गया है? सांख्य योग और कर्म योग। आज हमारे श्लोक में रीनल पटेल जी 2 बातें बताई गई है। कौन कौन सी? ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग और भक्ति योग। तो ये दोनों क्या है? बराबर है। किस किसके? सांख्य योग तो किसके बराबर है? ज्ञान योग के। और यहाँ पर जो भक्तिमय सेवा बताई गई है वो किसके बराबर है? कर्म योग के। ठीक है, आप बराबर लिख लीजिए अपनी डायरी में, ज्ञान योग बराबर सांख्य योग, कर्म योग बराबर भक्ति योग बराबर
बुद्धि योग, 3 चीजें बराबर कर दीजिए। कर्म योग बराबर बुद्धि योग बराबर भक्ति योग। ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छे से समझिए, एक बार आप समझेंगे उसके बाद सब सरल हो जाएगा। नहीं तो मैं जल्दी जल्दी भी चला सकता था, लेकिन एक बार समझ लीजिए अच्छे से। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है, ज्ञान योग की और भक्ति योग की डिटेल में बताया है। मतलब कि भगवान बता रहे हैं, उसी को आगे बता रहे हैं। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैशेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। समझ में आ गया? वृंदा माता जी समझ रहे हैं? देखिए क्या कहा जा रहा है स्पष्ट। यहाँ पर भी सांख्य योग की परिभाषा लिखी हुई है। रंजन वैकरिया माता जी समझ रहे हैं? हाँ, देखिए लिखा हुआ है, सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैशेषिक अध्ययन। सांख्य योग क्या होता है? आत्मा और भौतिक शरीर का, या आत्मा या पदार्थ का। अच्छा, अब एक और सामने बराबर लिख लीजिए। हरे कृष्णा, एक और चीज बराबर लिख लीजिए। आत्मा बराबर आध्यात्मिक, शरीर बराबर भौतिक बराबर पदार्थ। शरीर क्या है? पदार्थ है। शरीर क्या है? भौतिक है। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक है। हाँ? तो आत्मा बराबर आध्यात्मिक, इंग्लिश में लिख लीजिए, आत्मा बराबर स्पिरिट और पदार्थ बराबर मैटर। तो ये जो डिटेल स्टडी होता है स्पिरिट एंड मैटर का, इसको क्या बोला गया है? सांख्य योग। आत्मा और शरीर का, इसको क्या बोला गया है? सांख्य योग। समझ में आ गया ना? भावना गुप्ता माता जी समझ रहे हैं? कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन है तो पूछिएगा, ठीक है? इतना डिटेल में तो मुझे भी किसी ने नहीं समझाया था। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैशेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है। अब ये पढ़ा, ज्ञान योग किसके लिए है? ये सांख्य योग किसके लिए है? उनके लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान, मतलब भौतिक ज्ञान, आदान प्रदान का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन, फिलॉसफी द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। जो ओनली स्पेकुलेट करना चाहते हैं, जो चिंतन करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, उनके लिए है सांख्य योग या ज्ञान योग। वो लोगों के लिए है ज्ञान योग। मतलब कि इसको अपोजिट कीजिए, ज्ञान योगी उसको कहते हैं जो क्या करते रहते हैं? भौतिक वस्तुओं का चिंतन तथा मनन करते रहते हैं। उसको क्या कहेंगे? ज्ञान योगी या सांख्य योगी। भौतिक वस्तुओं और आत्मा का, स्पिरिट का अध्ययन करते रहते हैं और मनन करते रहते हैं, उसको क्या कहेंगे? ज्ञान योगी या सांख्य योगी। ठीक है? नेक्स्ट, दूसरे प्रकार के, ये पहला कैटेगरी के लोग हो गए। पहले कैटेगरी के लोग कौन है? मोना खद्दर माता जी बताइए, पहले कैटेगरी के लोग कौन है माता जी? बोलिए। बताइए ना माता जी, कुछ तो बोलिए। आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैशेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। मैं पूछ रहा हूँ पहले कैटेगरी के लोग कौन है? भगवान बता रहे हैं 2 कैटेगरी। पहले कैटेगरी के लोग कौन है? विभा जैन माता जी बताइए, पहली कैटेगरी के लोग कौन है? माइक अनम्यूट कीजिए। पहले कैटेगरी के वो लोग हैं जो ज्ञान योग या सांख्य योग द्वारा, सांख्य योगी या ज्ञान योगी पहली कैटेगरी के लोग हैं जो आत्मा और शरीर का, आत्मा और पदार्थ का वैशेषिक अध्ययन करते हैं और क्या करते रहते हैं? चिंतन और मनन करते रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? ज्ञान योगी या सांख्य योगी। ये पहले कैटेगरी के लोग हैं। ये भी भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये भगवान को कहाँ तक जान पाते हैं? स्पेकुलेशन के द्वारा। जल्पा खैनी माता जी, कल अगर आपने योगा लैडर लिखा था उसमें देखिए ज्ञान योगी कहाँ तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, भगवान के कौन से स्वरूप को जानते हैं? ब्रह्म स्वरूप को। ब्रह्मन। तो वो अपने स्पेकुलेशन के द्वारा, आई एम स्पिरिट, आई एम नॉट मैटर, दिस होल वर्ल्ड इज द मटेरियल वर्ल्ड, आई शुड गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड,
वो उसमें स्पेकुलेट करते 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 मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है? ब्रह्मन रियलाइजेशन। भगवान बोले एक शक्ति है, भगवान का एक निराकार शक्ति, उसमें जाके विलीन होना। ठीक है, अब आते हैं दूसरी कैटेगरी के लोगों। सेकेंड कैटेगरी आप लिख सकते हैं ऊपर, फर्स्ट जो डिस्कस किया उसमें पहले प्रकार के लोग, दूसरे प्रकार के लोग। अब दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। द्वितीय अध्याय का 61वां श्लोक खोलिए जल्दी से, लीना पटेल माता जी। दूसरे अध्याय का 61वां श्लोक खोलिए, क्या बताएं? आपका ध्यान कहाँ रहता है माता जी? थोड़ा आपको, आप किसकी माँ है या किसकी सासू माँ है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मुझे बोलने के लिए, तो गड़बड़ हो जाए। हरे कृष्णा, बताइए। माइक अनम्यूट करके बोलिए। જે મનુષ્ય સર્વે ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં રાખીને ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરે છે અને તેની ચેતના મારામાં સ્થિર રહે છે, તે સ્થિર બુદ્ધિવાળો કહેવાય છે। या स्थिर बुद्धि वालों छे, बुद्धि वालों कौन छे? कौन है वो स्थिर बुद्धि वाला? मत परह भक्त, जो अपनी बुद्धि को भगवान में आसक्त करता है। जो अपनी बुद्धि को किस में लगाता है? भगवान में लगाता है। और अमरीश महाराज का उदाहरण से हमने समझा था। तो उसको क्या बोलेंगे? प्योरली जो अपनी बुद्धि को भगवान में लगाता है उसको क्या बोलेंगे? जल्दी से संगीता मुलेवा मत। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि आज आपने सब्जी किसकी बनाई थी? नहीं प्रभु जी, मैं कुछ लिखने में बिजी हो गई थी। बता दीजिए ना, सब्जी किसकी बनाई थी? ग्वार फली की सब्जी। ग्वार फली की बनाई थी, ठीक है, बहुत है। तो आप बताइए कि जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर होती है उसको क्या कहते हैं? जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर होती है उसे आध्यात्मिक ज्ञान, उसे भक्त कहते हैं, उसे भक्ति योगी कहते हैं। भक्ति बुद्धि योग इक्वल टू भक्ति योग, देखा था ना हमने। तो जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, जो मत परा है, उसको क्या कहा गया है? भक्ति योगी। जल्पा खैनी माता जी समझ रहे हैं आप? बहुत सीरियस लग रहे हैं आप, इसलिए कह रहा हूं। तो जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर है वो क्या है? भक्ति योगी। सिंपल है, बुद्धि भगवान में स्थिर है, मन भगवान में स्थिर है, तो वो क्या है? भक्ति योगी। उदाहरण कौन है? अमरीश महाराज। उन्होंने अपने मन को, बुद्धि को, त्वचा को, आंखों को, नाक को, कान को, मुंह को, सबको भगवान की सेवा में लगा दिया था। तो वो क्या है? भक्त है। ठीक है, हम भी अगर अपनी बुद्धि को भगवान में लगाते हैं तो हम भी भक्ति योगी है। तो देखिए कहा जा रहा है श्लोक संख्या 61 के अनुसार, दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं। अपना कार्य किसमें करते हैं? कृष्ण भावनामृत में। हम सब लोग कौन से लोग हैं? जल्दी से बताइएगा, ठीक है? हम सब लोग सांख्य योगी हैं या भक्ति योगी? ये सांख्य योगी और ये भक्ति योगी, बताइए। ये सांख्य योगी है और ये भक्ति योगी। विजय राजपुरोहित जी, ये सांख्य योग है और ये भक्ति योग है। ये सांख्य योग है और ये भक्ति योग है। तो हम सांख्य योगी है कि भक्ति योगी है? सांख्य योगी है कि भक्ति योगी है? विनीता जी बताइए। यस, विजय राजपुरोहित जी, भक्ति योगी ये है, ये सांख्य योगी है, भक्ति योगी है। तो हम क्या है? हम भक्ति योगी है। अभी भी आप ऐसे कर रहे हैं। हम भक्ति योगी है, हम सांख्य योगी नहीं। हमें भगवान को प्राप्त करना है, हमें ब्रह्मन में नहीं जाना है। हम भक्त है भगवान के, तो हम भक्ति योगी है। इसलिए कहा गया है दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में कहा गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया था कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म बंधनों से छूट सकता है। भगवान ने क्या बताया था 39वें श्लोक में? मैं पढ़ लेता हूँ, आप सभी लोग खोल लीजिए 39वां श्लोक दूसरे अध्याय का, जल्दी से। 39वां 39।
एक बार, बस ये एक बार आप अच्छे से टर्म समझ लीजिए, साइड में लिख लीजिए। वैसे तो हम भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे याद रखें। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा वर्णन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? जल्पा खैनी माता जी, वैश्लेषिक अध्ययन जो होता है उसको कौन सा ज्ञान बोलते हैं, कौन सा योग बोलते हैं? सांख्य योग। जल्पा खैनी माता जी बोलिए माता जी। सांख्य योग। जल्पा खैनी माता जी आप है क्या? क्या बोलिए प्रभु जी। हाँ माता जी, हम कह रहे हैं कि वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा ज्ञान का वर्णन किया गया, तो वैश्लेषिक अध्ययन को कौन सा योग बोलते हैं? डिटेल स्टडी को कौन सा योग बोलते हैं? नहीं पता है प्रभु जी। अच्छा, आपने खोल दिया 39 नंबर का श्लोक खोला? हाँ प्रभु जी। क्या लिखा पहली लाइन में? अनुवाद प्रभु जी। जी माता जी, अनुवाद। મેં અહીં પૃથ્કરણાત્મક અભ્યાસ દ્વારા આ જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે। હવે નિષ્કામ ભાવે કર્મ वर्णन किया है वैश्लेषिक ज्ञान का, और उसको क्या बोला है? सांख्य। माता जी अभी इतनी देर से तो हम समझ रहे हैं माता जी, अभी भी देवांशी माता जी ने आपसे पहले बोला था, जिससे मैंने काजू कतली का एग्जाम्पल दिया, सब्जी का एग्जाम्पल दिया, आत्मा और शरीर का डिटेल स्टडी का एग्जाम्पल दिया। जब डिटेल स्टडी करते हैं, वैश्लेषिक अध्ययन मतलब उसको एक एक चीज को समझना, तो उसको क्या बोलते हैं? सांख्य योग। और सांख्य योग को और क्या कहते हैं लीना पटेल माता जी? सांख्य योग को और क्या कहते हैं? कुछ लोगों को थोड़ा बोर लग रहा होगा, बार बार मैं वही बातें कर रहा हूं, पर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। बोलिए माता जी। ज्ञान योग। या सांख्य योग को ज्ञान योग कहते हैं प्रभु जी। ज्ञान योग निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ? निष्काम भाव से कर्म करना। अभी तक तो मैंने आत्मा और शरीर का डिटेल स्टडी बताया, अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। उसे सुनो हे प्रथा पुत्र, यदि तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। विजय राजपुरी जी बताइए, हम अपने आप को कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त कर सकते हैं? अपने भगवान बोलिए। भगवान का कीर्तन करके, भगवान की सेवा करके, निष्काम कर्म के द्वारा। निष्काम कर्म अर्थात भगवान को अर्पण करना, कर्म योग। ठीक है, सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देना, तो वो उसके द्वारा हम अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। आप में से कितने लोग कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं? गीता सोजित्रा माता जी, सो विचार छे। हरे कृष्णा। हम सब लोगों को कर्म के बंधन से मुक्त होना है। और कर्म के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? आशिता खैनी जी, कर्म के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं? दूसरा उत्तर देना है, दूसरा उत्तर। कर्म करके। यस, उसको इस तरह से कहेंगे कि हम कर्म करके ही कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। पर कौन सा कर्म करके आशिता जी? अकर्म। अकर्म करके। और अकर्म का अर्थ क्या होता है? आध्यात्मिक कर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म, कृष्ण से जोड़ के कर्म करना, भक्ति करना, उसके द्वारा हम अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। याद आ रहा है आपको? हमने कहा था लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार से कर्म किसको काटेगा? कर्म को काटेगा। पर कौन सा कर्म कर्म को काटेगा? अकर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म, वो जो है कर्म बंधन से हमारे को मुक्त कराएगा। नहीं तो हर एक काम जो हम करते हैं ना इस दुनिया में, वो हमारे को बांधता है। हर एक काम बांधता है, एक एक काम। यहाँ पर श्वास लेना, देखना, सुनना, खाना, हर एक काम हमें इस दुनिया में बांधता है। पर हमें क्या होना है? मुक्त होना है, इस बंधन से मुक्त होना है। तो यहाँ पर कहा गया है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म बंधनों से छूट सकता है। कृष्ण भावनामृत के आधार पर और बुद्धि योग मतलब भक्ति योग के आधार पर वो कर्म बंधनों से छूट सकता है। इस पद्धति में कोई दोष नहीं है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें सब अच्छा ही अच्छा है।
कौन बता सकता है कि ये इसमें सब अच्छा ही अच्छा है, इसमें दोष नहीं है? ये कहाँ पर बताया गया है? भक्ति में कोई दोष नहीं है, भक्ति में कुछ गड़बड़ होता ही नहीं है, अच्छा ही अच्छा है, विन विन सिचुएशन। ये कहाँ पर समझाया गया था? जिसने बता दिया उसको विजय राजपुरोहित जी आपकी तरफ से काजू कतली का पैकेट भेज दें। हरे कृष्णा, महाप्रसादम का बताइए। भक्ति में कुछ लॉस नहीं है, ऑलवेज बेनिफिट। भक्ति में कुछ होता ही नहीं है, गड़बड़ हानि होती ही नहीं है। सुषमा माता जी आपको आता है आंसर? हरे कृष्णा, हाथ खड़ा कीजिए जिसको उत्तर आता है। हरि बोल। अरे वाह, भूषण शर्मा जी क्या बात है, बताइए। एक सर्वे श्लोक प्रभु जी। नो 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 नो। सुनीता घड़ियाल माता जी। हरे श्रीराम प्रभु जी, इसमें भक्ति में सबसे ज्यादा फायदा तो यह है कि हमारी जो लाइफ है वो वहीं से शुरू होती है। हम पूछ रहे हैं कि उसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं है। कहाँ पर बताया गया है? भक्ति में बेनिफिट ही बेनिफिट है। थोड़ा बहुत भी किया तो भी फायदा है, थोड़ा करके छूट गया तो भी फायदा है, और ज्यादा किया तो भी फायदा है। नुकसान तो है ही नहीं, और कमी तो होती ही नहीं है भक्ति में, बिल्कुल कमी होती ही नहीं है, हास होता ही नहीं है। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, इसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ। कौन बताएगा? सुरेंद्र मदान माता जी, क्या बात है माता जी, हरि बोल। प्रभु जी अगला जन्म फिर उससे आगे से भक्ति शुरू होगी। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ बताया गया है ये बात को, ये बात कहाँ बताई गई, हम ये पूछ रहे हैं। देखो, एक भक्त को तो मालूम है और दूसरे किसको मालूम है? वृंदा माता जी बताइए कहाँ बताया गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, आई थिंक इट इज इन श्लोक नंबर 51। 51 नहीं। श्रवणा मलिक जी बताइए कहाँ बताया गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये बताया हुआ है, श्लोक नंबर नहीं पता, ये बताया है कि धनी घर में जन्म मिलेगा ब्राह्मण। हम पूछ रहे हैं कहाँ बताया गया कि भक्ति में फायदा ही फायदा है, थोड़ा किया तो भी धनी परिवार में चले जाओगे या ब्राह्मण कुल में चले जाओगे, अच्छा आगे ही बढ़ोगे। 2% भक्ति किया तो आगे 2% से आगे बढ़ोगे। ये बात कहाँ बताई गई है? हमारे बीच में और लीना पटेल माता जी, क्या बात है, हरी बोल। सारे प्रश्नों में जो गलत उत्तर दिए सब सही हो जाएगा आपका, बोलिए। 40 के अध्याय, 40 के श्लोक में माता जी आप सासू माँ है ना इनके, विनीता जी और इनके? नहीं भाई, नहीं। आप किनके रिलेटेड में भूल रहा हूँ, थोड़ा छोटा पिक्चर दिख रहा है ना इसमें, इसलिए शकल याद नहीं आ रहा है। आप किससे रिलेटेड हैं? मैं वेकरिया, रंजन वेकरिया की नेबर हूँ। नेबर है आप, थोड़ा सा वो स्मॉल दिख रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा। हरे कृष्णा। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है इन्होंने, हरि बोल। जल्पा खैनी माता जी क्या उत्तर दिया इन्होंने? श्लोक नंबर 40 वाला श्लोक प्रभु जी। तो 40 में बताया गया है। खोलिए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इतना सा टाइम इसमें ज्यादा हो रहा है, आज तो कृष्ण लीला हो पाएगी नहीं हो पाएगी मालूम नहीं क्या होगा। हाँ, श्लोक संख्या 40 में क्या बोला है? नेहा विक्रमनासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम। हरि बोल, इशारा कीजिए सभी लोग, इशारा कीजिए। स्वल्पम, इशारा करो। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो, इशारा कीजिए। हरि बोल, इशारा। महतो, स्वल्पम महतो। थोड़ा सा भक्ति करोगे, किससे रक्षा हो जाएगी? बड़े 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 भय से रक्षा हो जाएगी। थोड़ा सा भक्ति करोगे, और इसमें स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, और फिर नेहा विक्रम नासोस्ति, मतलब कि इसमें लॉस तो है ही नहीं, इसमें हानि तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। कभी इसमें हास तो होता ही नहीं है, कमी तो होती ही नहीं है, ऑलवेज बेनिफिट, विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए क्या कहा गया, देखिए इस पद्धति में कोई दोष नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है। आगे 61वें श्लोक में, अच्छा आप मुझे क्लियरली बोल सकते हैं, और शर्म करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी इतना ज्यादा डिटेल में मत समझाने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर से समझा दो, तो जो मेन बातें वो बता दो बस, तो फिर हम उसी प्रकार से मेन बातें बता देंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे।
61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है। 61वां श्लोक है का 61वां श्लोक कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता में वश किया जा सकता है। बुद्धि योग अर्थात बुद्धि योग એટલે શું? तुरंत बता देना। बुद्धि योग એટલે भक्ति योग। ठीक है, तो बुद्धि योग करोगे अर्थात भक्ति करोगे तो क्या होगा? बुद्धि योग करने से, भक्ति करने से पूर्णतया हम भगवान पर आश्रित होते हैं और हमारे इंद्रिया क्या हो जाती है? वश में हो जाती है। भगवान पर आश्रित होना और हमारी इंद्रिया वश में हो जाती है। श्लोक संख्या 61 में बोला था, मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी से। श्लोक संख्या 61 में क्या बोला था? जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करता है और भगवान में लगाता है। ठीक है, हम यहीं पर पॉज दें कि इसको पूरा कर लें। पूरा कर लें, ठीक है, क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके लिए 10 मिनट लगेगा। अतः अब आइए इंपॉर्टेंट लाइन पे। अब दोनों तरह के लोगों के बारे में समझ लिया। आशिता खैनी जी बताइए, 2 प्रकार के कौन से लोगों के बारे में समझा हमने? सभी लोग ध्यान दीजिए, आप सबको इंटेलिजेंट, आप सब लोग इंटेलिजेंट, सभी लोग आप जानते हैं, इन सबको समझना है। बताइए। सांख्य योगी और भक्ति योगी। यस, सांख्य योगी को और क्या बोलते हैं? ज्ञान योगी। ठीक है, भक्ति योगी को और क्या बोलते हैं? भक्ति योगी बुद्धि योगी। बुद्धि को भगवान में जो लगाता है और अपने कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करता है। तो तीनों हो गया अभी के लिए, कर्म योगी, ज्ञान योगी और बुद्धि योगी। ठीक है, ज्ञान योगी नहीं, ठीक है बोल दिया। कर्म योगी, भक्ति योगी और बुद्धि योगी। ठीक है, तो ये 2 तरह के लोगों के बारे में हमने समझ लिया। 2 प्रकार के लोग कौन से? एक तो ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और दूसरा भक्ति के द्वारा। ठीक है, हरि बोल। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहले प्रकार के लोग कौन? ज्ञान से समझने वाले। दूसरे प्रकार के लोग भक्ति से समझने वाले, जो कि श्लोक में लिखा हुआ है, आज के श्लोक में लिखा हुआ है साफ साफ। 2 प्रकार के पुरुष होते हैं, पहले ज्ञान योग के द्वारा समझने वाले, दूसरे भक्ति में सेवा के द्वारा समझने वाले। तो ये 2 प्रकार के बारे में समझ लिया। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। अब इसका अर्थ क्या होता है? एक दूसरे पर आश्रित है, या इसको कहेंगे इंटरलिंक्ड है। क्या क्या इंटरलिंक्ड है? ज्ञान और भक्ति योग, ज्ञान और कृष्ण में भक्ति में सेवा, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कौन बता सकता है ज्ञान और भक्ति आपस में जुड़ी हुई है? कैसे जुड़ी हुई है? जल्दी से बताइए। ज्ञान और भक्ति आपस में जुड़ी हुई है कैसे? अभी तो बताया था क्लास को शुरू करने से पहले, साथ साथ ही। वृंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्ञान और भक्ति इस तरह से जुड़ी हुई है कि अगर हम भगवत गीता से या श्रीमद् भागवत गीता से यही नहीं जानेंगे कि कृष्ण भावनामृत क्या है, तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? हम कैसे प्रसाद बनाएंगे जब हमें पता ही नहीं है? तो ये ज्ञान हमें पहले लेना है शास्त्र से और फिर उसको विज्ञान की तरह इम्प्लाई करना, प्रैक्टिकल। ठीक है, तो उसको इस तरह से कहेंगे कि भक्ति में ज्ञान होता ही होता है। इसलिए मैंने क्या बताया था? भक्ति का अर्थ क्या लिखवाया था? देखिए, गीता सुजित्रा माता जी बताएंगे आप। बुद्धि योग। हाँ, और एक पूरी डेफिनेशन लिखवाई थी अलग से। कर्म योग इज इक्वल टू बुद्धि योग इज इक्वल टू भक्ति योग। यस, और एक और भक्ति योग की अलग से परिभाषा लिखवाई थी माता जी। भक्ति योग का अर्थ, भक्ति का मतलब, ओनली भक्ति का मतलब अभी लिखाया था आज ही। अच्छा, भक्ति का लिखवाया था, मैंने बोला था ये लिखो। ज्ञान और कर्म के हिसाब से सेवा करना होगा। यस, ज्ञान और कर्म में सेवा करना। तो भक्ति में क्या जुड़ा हुआ है? कर्म भी जुड़ा हुआ है, और क्या जुड़ा हुआ है? ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। तो ये आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। भक्ति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती।
और ज्ञान जो मात्र अगर हम रखते हैं तो उसको क्या कहेंगे, वो आगे बताया गया है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है, एक बार समझ लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए क्लियरिटी आ जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए चीटर लोगों से दूर हो जाओगे, एकदम प्योर भक्ति के मार्ग में आ जाओगे, कोई आपको शेक नहीं कर पाएगा। घर में कोई महाराज जी आ गए, स्वामी जी आ गए, कोई और कोई आ गया, कुछ आ गया, आपका नॉलेज एकदम फिक्स है। क्या मालूम है, गीता से हमने समझा है, इसको पूरा क्लियर है, भावुकता में नहीं फंसोगे। तो देखते हैं क्या बताया गया है, ठीक है। देखिए दर्शन विहीन धर्म लिखा हुआ है, दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है। अगर ये आपकी गीता की जो भाषा लिखी है उसमें नहीं समझ में आ रहा है तो सरल भाषा में बोलता हूं, ठीक है। इस सरल भाषा में लिखिए, 2 लाइनें लिखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है। तो इसको लिखेंगे बिना ज्ञान के भक्ति, बिना ज्ञान के भक्ति भावुकता है या अंधविश्वास है, कभी कभी अंधविश्वास है। लिख लीजिए, डिवोशन विदाउट नॉलेज इज सेंटिमेंटलिज्म, इंग्लिश में लिखते हैं इसको इस प्रकार से, डिवोशन विदाउट नॉलेज इज सेंटिमेंटलिज्म। सुचित्रा माता जी लिख लिया आपने? हाँ लिखी है। क्या लिखा बोलिए? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। बिना ज्ञान के भक्ति भावुकता है कि अंधविश्वास? पर प्रश्न नहीं है ये उत्तर है माता जी। हाँ वो मेरा उत्तर ही बताया सिर्फ। बोलिए क्या? बिना ज्ञान के भक्ति भावुकता है कि अंधविश्वास में नहीं रहना है। हाँ 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 देखो इसलिए पूछना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ समझ जाओगे। बिना, देखो अच्छे से समझिए, बिना ज्ञान के भक्ति भावुकता या अंधविश्वास, इसको दोनों एक ही बात है। अंधविश्वास या भावुकता है मतलब कि हमारे घर में बापूजी आ गए या कोई और आ गए तो बापूजी ने कुछ बोला, महाराज जी ने कुछ बोला, संतो, गुजराती में वो छोटा बच्चा मुझे बोल रहा था संतो, हम लोग गए तो बोला संतो, तो वो संतो आ गए तो आप क्या करते हो? संतों ने कुछ बोले, हाँ जी हाँ संतो जी जी आप जैसा कहेंगे वैसे, बिल्कुल ऐसे ही होगा। हाँ, और मारवाड़ी में राजस्थान में तो हाँ बावसी, ठीक बावसी, हाँ बावसी आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। बावसी बावसी मतलब उनको भगवान बोलते, हाँ हाँ ठीक आपने कहा बस। उसको क्या बोलते हैं? भावुकता या अंधविश्वास। किसको? बिना ज्ञान की भक्ति को, ठीक है। पहली लाइन होगी, भक्ति बिना ज्ञान के भावुकता है या अंधविश्वास है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही है, अंधविश्वास या भावुकता। इसको अपोजिट कर दीजिए, अंधविश्वास या भावुकता वो भक्ति है जिसमें ज्ञान नहीं होता। अंधविश्वास या भावुकता वो भक्ति है जिसमें ज्ञान नहीं होता, ठीक है। समझ में आया? अब आगे वाली लाइन तो इसको समझ में आ गया ना, इसका भावुकता का मतलब क्या होता है? आशिता खैनी जी और समझाइए इसको, भावुकता क्या है, डिटेल में बताइए, आपको बताना है। मतलब फ्रंट बेंच पे बैठने का थोड़ा ये होता है, बार बार बताना पड़ता है। मतलब अगर ज्ञान है नहीं, ज्ञान नहीं है और सिर्फ भक्ति कर रहे हैं तो उसको भावुकता बोलेंगे। मतलब कोई कुछ भी बोलेगा तो वो मान लेंगे क्योंकि नॉलेज नहीं है। हाँ, तो ज्ञान के बिना जो भक्ति है उसको भावुकता कहा गया है। भावुकता मतलब क्या होता है? किसी ने मान लीजिए फोटो वीडियो भेज दिया कि लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं, और फिर तो माता जी ने वीडियो देखा, वो मारो वालो मारो काना, वो दूध पिए छे, आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, वो कृष्णा दूध पी रहे हैं। अरे भैया कृष्णा दूध नहीं पी रहे, वो बिना ज्ञान के कुछ वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है, कुछ वो मैकेनिकल कुछ प्रोसेस है उसके अंदर से वो कुछ हो रहा है। कभी कभी फोटो आ गया कि भगवान के चेहरे पे जो है आंसू दिखाई दे रहे, वो मारो कांदूड़ो, वो जो है वो रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू आ रहा है। ये सब क्या है? भावुकता है। भावुकता, भक्ति कैसी होनी है? ज्ञान के साथ। भक्ति में भी भावुकता आती है, भक्ति में भी भाव आता है, पर कौन सा भाव होता है? ज्ञान के साथ होता है। वो आगे आता है, लास्ट स्टेज में आता है। प्रेम से पहले
भाव आता है। याद है ना आपको स्टेजेस बताई थी आपने, श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। भक्ति में भी भाव आता है, भक्ति में भी रोना आता है, भक्ति में भी आवाज रुक जाती है गले की, भक्ति में भी व्यक्ति जो है उनके बाल के जो रोम छिद्र हैं वो बाल जो है रोमांच हो जाता है, जो बोलते हैं गूस बम्स, तो वो आ जाते हैं। तो वो सब होता है, लेकिन बिना ज्ञान के जो होता है ना उसको क्या बोलेंगे? भावुकता, सेंटिमेंटलिज्म। समझ में आ रहा है प्रवीणा माता जी? तो ये बहुत ज्यादा प्रचलित है जहां पर ज्ञान नहीं किया जाता है। कई बार गुरुजी होते हैं और गुरुजी क्या करते रहते हैं, हाथ में ऐसे लेके क्या चल रहा है तेरा बेटा, तेरा कल्याण होगा। हाँ बाबूजी, जी बाबूजी, आपने कहा कल्याण होगा। अच्छा तेरे क्या समस्या है? पेट कितने समय से दुख रहा है? बोले इतना समय हो गया इसलिए वो दुख रहा है पेट। तेरा जल्दी से कल्याण। हाँ ठीक है बहुत। ये सब किसमें चल रहे हैं हम? भावुकता में, बिना ज्ञान के। अरे भैया, भगवान का जो भक्त होता है, वो गुरु जो होता है, वो ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, पहले ही क्लियर है, उसको ज्ञान है। तो भक्ति भावुकता में नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, वो तो है ना, वो थोड़ा वो पीते हैं ना, उसलिए वो भगवान से कनेक्शन हो जाता है, और कनेक्शन होता है उसके बाद में वो थोड़ा सही उत्तर दे पाते हैं, इसलिए पीते हो। ये सब क्या है? भावुकता। समझने की जरूरत है, खास करके जिस परिवार में, जिस स्कूल में मैंने जन्म लिया ना, वहां पर ऐसे बहुत सारे स्वामी जी महाराज जी वो मिलते थे जो ऐसे करते थे, चिलम वगैरह पीते थे, ऐसा कुछ। और राजस्थान में तो बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो इसलिए हमें भक्ति कैसे करनी है? ज्ञान के साथ में। कल हमने एक बात पूछी थी, किसको मालूम है बताइए? जब भी कोई बात कहे तो हमें उत्तर में क्या पूछना है उससे? यस विनीता जी, हमें उसको क्या प्रूफ मांगना है, रेफरेंस मांगना है। कहाँ से बोल रहे हो आप? कहाँ पर लिखा हुआ है ये? आप देखो, एक माता जी बोल रहे हैं, श्रुति माता जी, प्रभु जी बहुत दिन हो गए स्टोरी नहीं सुनाई है। स्टोरी सुनाई, ये बहुत हो गया, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग पूरा बोले। ठीक है, स्टोरी सुनाएंगे, कल से स्टोरी चलेगी। और आज थोड़ा सा बेसिक है तो इसलिए बहुत समझना जरूरी है। अब आते हैं इसके अपोजिट के ऊपर, क्या लिखा हुआ देखिए। धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। धर्म विहीन दर्शन मतलब कि इसको इस तरह से लिखिए, ज्ञान बिना भक्ति के, ज्ञान बिना भक्ति के ऊहापोह है। इंग्लिश में लिखेंगे मेंटल स्पेकुलेशन, और इसको लिखेंगे मानसिक उपज, क्या बोलते हैं इसको? मन घड़त विचार लिख लीजिए, मन घड़त विचार। और क्या कहना चाहेंगे, किसी को मालूम है बेटर वर्ड? ओनली मन में बस चिंतन करता रहता है, खुद से कुछ प्रैक्टिस नहीं है, खाली बोलता है, करने को कुछ नहीं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। तो ज्ञान बिना भक्ति के क्या हो गया? ऊहापोह, मेंटल स्पेकुलेशन, या फिर मन में खाली विचार आते रहते और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हैं हम। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं ना, आप किसी के पास जाओ, फिलोसॉफी ज्ञान झाड़ने में नंबर 1, जाके कुछ भी पूछो, अरे तू क्या जानती है, तू क्या जानता, मैं बताऊंगा, चल, ये होता है। पर उनका प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस बड़ा सा शून्य। इशारा कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस कितना होता है? हरि बोल, इशारा कीजिए, गोला, एकदम बड़ा गोला। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या? कोई प्रैक्टिस नहीं है, ओनली ज्ञान बातें करते रहते। कुछ भी पूछो उनसे, कोरोना क्या क्यों आया है? कोरोना क्यों आया? इसलिए आया होगा कि कुछ लोग थोड़ा गलत काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे चल रहा है, आ गया, किसी ने कर दिया, आ गया। कुछ भी पूछिए, हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे। कृष्ण कौन थे? एक ठीक है, कृष्ण थे, कोई महान पुरुष थे, हर प्रश्न का उत्तर उनसे मांग लो, दे देंगे, पर उसमें अभ्यास नहीं जुड़ा हुआ है। आपकी भाषा में क्या कहेंगे इसको? कथनी और करनी में फर्क। अच्छा विनीता जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि अपने हिसाब से धारणा करना, मतलब अनुमान लगाना। मानसिक धारणा, मानसिक अवधारणा, बढ़िया शब्द मिल गया है, मानसिक अवधारणा। ज्ञान बिना भक्ति के क्या है? मानसिक अवधारणा।
कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है, कहीं भगवत गीता भागवतम का कुछ रेफरेंस नहीं है, बस मात्र मन में कुछ न कुछ ज्ञान बोलते जाते हैं। तो ऐसे दुनिया में जो लोग हैं ना, आज बड़े बड़े स्पीकर है, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, बट आप समझ जाइए इनडायरेक्टली किसकी तरफ बताया जा रहा है। भारत में बड़े बड़े प्रवचन करता है, बड़े मतलब टॉप लेवल पर चलते हैं भारत में, और बड़े बड़े स्टूडेंट इंजीनियरिंग के, IITs के, IIMs के उनकी बातों को सुनते हैं। वो सब कौन से में आते हैं? ओनली इसमें आते ही, नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। फालतू ज्ञान कहीं का, कुछ प्रश्न पूछ लो सब उत्तर दे देंगे, गलत सलत बता देंगे, बिल्कुल सही नहीं बताएंगे। और वो लोग क्या बड़े बड़े बने हुए लीडर, बने हुए स्पिरिचुअल लीडर बने, प्रैक्टिस में कुछ नहीं है, या फिर रेफरेंस नहीं है, कहां से बोल रहे हैं उस ज्ञान को। जैसे कि एक बहुत बड़े लीडर ने कमेंट किया था कि कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान कब बने मालूम है? कृष्ण भगवान बने जब वो 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, और बाद में जब गाय चराने गए और गोवर्धन पर गए, और गोवर्धन पे जाने के बाद उन्होंने तपस्या किया, मेडिटेशन किया, ध्यान किया, और तब जो है वो भगवान बने। एक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर ने बोला, ये कमेंट किया। और एक बहुत गंदा कमेंट किया, वो भी बता देता हूँ स्पिरिचुअल लीडर ने। यशोदा मैया कृष्ण को बचपन में तो किस रूप में समझती थी? बालक के रूप में उनको प्रेम करती थी। लेकिन जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, क्योंकि कृष्ण की जो बढ़ने की स्पीड थी ना, वो 1.25 या 1.5 थी ग्रोथ स्पीड कृष्ण की। कृष्ण नॉर्मल ग्रोथ नहीं किए थे, फास्ट ग्रोथ किए। जैसे कि किसके घर में गए थे हम? ये मीना माता जी। मीना माता जी कहाँ है? मीना ख्यानी माता जी है कि नहीं? हाथ खड़ा कीजिए। मीना माता जी, इनके बच्चे भी फास्ट ग्रो किए दोनों, थोड़ा बड़े से अच्छे नहीं है, ठीक है। तो उसने कमेंट किया बाद में, जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, यशोदा मैया को कृष्ण से राधा रानी जैसा प्यार होने लग गया, और यशोदा मैया और राधा रानी के बीच में कंपटीशन हो गया। यशोदा मैया राधा रानी से जलती थी। ये सब क्या मालूम कहां से मानसिक खिचड़ी पका के लेके आते हैं और ये ज्ञान बोल देते, कोई रेफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए फिर यहाँ पे मथुरा वृंदावन वाले लोगों ने बहुत विरोध किया था, उनको बोला सॉरी मांगो। और एक बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर, एक नाम लो के नहीं लो, इनडायरेक्टली नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है बोल देता हूँ, नाम नहीं लेना है तो वो भी बोले थे, क्या बोले थे? बलराम जी के बारे में कमेंट किए थे। बलराम जी जो है ड्रिंक करते थे, और बलराम जी ऐसे करते थे, बलराम जी वैसे करते थे। तो बहुत गलत जो है कई बार कुछ बोल देते। हमें सही सोर्स के साथ समझना बहुत जरूरी है, प्रमाण के साथ समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपराध हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आशा हम क्या कर रहे हैं, हम आज यहाँ तक ही पहुंचे हैं। धर्म विहीन दर्शन मानसिक उभा को पूरा कर लेते, एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हुए हैं, वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। अल्टीमेटली जो ज्ञान योगी हैं, उनको भी कहां पर आना है? कृष्ण भक्ति तक आना ही पड़ेगा। ब्रह्मन के बाद में किसमें? परमात्मा, परमात्मा के बाद में भगवान। तो ये ज्ञान योगी जो कि सत्य की खोज करते रहते हैं, ज्ञान योगी, सांख्य योगी। अंतिम लक्ष्य तो कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते हैं, दार्शनिक जन मतलब कौन हो गए? सांख्य योगी, ज्ञान योगी। वो क्या अंतिम लक्ष्य कृष्ण है, तो वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। लास्ट में ब्रह्मन के बाद परमात्मा, और लास्ट में उनको कृष्ण तक तो आना ही पड़ता है। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। ये सारा प्रोसेस का उद्देश्य क्या है? हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हमारा भगवान के साथ क्या रिलेशन है, इसको समझना है भक्ति योग के माध्यम से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले हम जान पाए मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है। इसको क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए, मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है भगवान के साथ, इसको क्या बोलेंगे? क्या बात है, बताइए। इतना बड़ा आपने हैंड रेज किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार, तो आत्म साक्षात्कार कहते हैं अपने आप को जानना और हमारे संबंध भगवान के साथ जो उसको जानना। तो संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष
पद्धति दार्शनिक चिंतन है। तो ये दार्शनिक चिंतन जो करते रहते हैं, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, मेंटल स्पेकुलेशन, चिंतन चिंतन चिंतन, ये अप्रत्यक्ष पद्धति है, मतलब इनडायरेक्ट प्रोसेस है। ये कहां तक पहुंच पाते हैं प्रवीणा माता जी, ये चिंतन करने वाले लोग, ज्ञान योगी कहां तक पहुंच पाते हैं प्रवीणा माता जी? મારે ફોન આવી ગયો, મને ખ્યાલ જ નથી। अच्छा, बताइए ज्ञान योगी कहां तक पहुंच पाते हैं? भगवान के कौन से रूप तक जान पाते हैं ज्ञान योगी? ब्रह्मन, भगवान के ब्रह्मन रूप को जान पाते हैं। भगवान की 3 रूप होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो ज्ञान योगी मात्र ब्रह्मन को जान पाते हैं। ठीक है, आगे। जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। शुरुआत कहां से करते हैं वो? चिंतन से, ब्रह्मन से, और फिर परमात्मा, फिर भगवान। तो क्रम से, जैसे कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। तो क्रम से वो भक्ति योग तक पहुंच जाते हैं। प्रत्यक्ष पद्धति में एक हो गई, अप्रत्यक्ष पद्धति। मैं पूछूंगा आपसे अभी, ठीक है? अप्रत्यक्ष पद्धति क्या है, प्रत्यक्ष पद्धति क्या है? तो अप्रत्यक्ष पद्धति वो है जो ज्ञान का चिंतन करना, इनडायरेक्ट जो है सांख्य योग, ज्ञान योग, ये अप्रत्यक्ष पद्धति है, इनडायरेक्टली। तो शुरुआत कहां से होती है इसमें? ब्रह्मन से, फिर परमात्मा, फिर भगवान। जाना कृष्ण तक ही है, लेकिन पहले वो ज्ञान के द्वारा अभ्यास करते हैं। तो ये हो गई अप्रत्यक्ष पद्धति। अप्रत्यक्ष पद्धति क्या है? प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। तो एक डायरेक्ट प्रोसेस हो गया। डायरेक्ट प्रोसेस मतलब भक्ति, इनडायरेक्ट प्रोसेस मतलब कर्म, ये अपना ज्ञान योग, अष्टांग योग। समझ में आ गया? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब लिख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे, लिख लीजिए आप। प्रत्यक्ष पद्धति अर्थात भक्ति योग, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं देख रहा हूं कुछ फ्रंट बेंच पे बैठे वो लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो प्रत्यक्ष पद्धति क्या हो गई? भक्ति योग, भक्ति करना, कृष्णमय भक्तिमय सेवा, ये हो गई प्रत्यक्ष पद्धति, जिसमें शुरुआती कहां से होती है? कृष्ण से शुरुआत होती है। और भोजन का क्या करना है? कृष्ण को अर्पण करना है। नाम क्या करना है? भगवान का नाम जप करना है। डायरेक्टली शुरुआती किससे होती है? कृष्ण से। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रोसेस। और दूसरा अप्रत्यक्ष पद्धति। अप्रत्यक्ष पद्धति क्या है? ज्ञान योग, चिंतन करते रहना, स्पेकुलेशन करते रहना। ये लोग भी कहां पर आएंगे? एक दिन कृष्ण तक आएंगे, पर धीरे धीरे। ज्ञान के बाद में अष्टांग योग, अष्टांग योग के बाद में फिर वो आएंगे भक्ति योग तक। तो ये दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पद्धति की बात हो गई है। तो श्लोक में 2 पद्धति बताई गई है भगवान ने। पहली है ज्ञान योग वाली, तो वो अप्रत्यक्ष, और दूसरी है भक्ति योग, तो वो है प्रत्यक्ष पद्धति। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है। अब ये दोनों में अच्छा कौन सा है? प्रत्यक्ष पद्धति या अप्रत्यक्ष पद्धति? तो जल्दी से बताइए कन्वल बेदी जी। हरे कृष्णा, जीव जागो, यस बताइए। कन्वल बेदी जी बताइए, कौन सी पद्धति अच्छी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि इसमें आप एवरी एक्टिविटी इज इन्वॉल्व विद द कृष्ण। डायरेक्टली आप कृष्ण से जुड़ते हो। जुड़ना एक न एक दिन कृष्ण से ही है। घूम करके जुड़ोगे या डायरेक्टली जुड़ लो। तो डायरेक्टली जुड़ने वाला कौन सा है? भक्ति योग। अब योगा लेडर को याद कीजिए। योगा लेडर याद है? सबसे नीचे लोअर देन एनिमल लाइफ। अब एक तो धीरे 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 हम कृष्ण तक जा सकते हैं, मतलब कि भक्ति तक जा सकते हैं। एक के बाद योग, लोअर देन एनिमल लाइफ, देन कर्म कांड, देन कर्म योग, देन ज्ञान योग, देन अष्टांग योग, देन भक्ति योग। एक है लिफ्ट प्रोसेस। लिफ्ट प्रोसेस क्या है? पतित से पतित, अधम से अधम लोग तुरंत भक्ति योग तक पहुंच सकते हैं, और वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, लिफ्ट प्रोसेस। तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा हुआ? लिफ्ट वाला प्रोसेस, भक्ति योग वाला प्रोसेस। ठीक है ना? तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मार्ग के बारे में समझा। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, मतलब भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। ज्ञान योग से भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। लिख लीजिए अपनी कॉपी में। वो तो योगा लेटर में लिख लिया था ना, वो योगा लेटर में था, साफ साफ था। ज्ञान योग, फिर
अष्टांग योग, फिर भक्ति योग, नीचे कर्म योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। इनमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग। अब देखो, कल कोई मुझे ये उत्तर मत दे देना जब मैं आपसे पूछूं कि भक्ति योग और अष्टांग योग में कौन सर्वश्रेष्ठ है। अष्टांग योग तो गड़बड़ हो जाएगा। सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? भक्ति। जो तमे करो सो आ सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। मतलब कि इंद्रियों को हमें नष्ट करने की या क्या बोलेंगे इसको, आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। भक्ति में क्या करते हैं? भक्ति में इंद्रियों को, भक्ति में इंद्रियों को क्या करते हैं? क्या कैंची से काट देते हैं? नाक को काट देंगे, आंख को काट देंगे, क्या करते हैं? इशारा करके बताइए जल्दी से, फास्ट। जलपा खैनी माता जी इशारा कीजिए। भक्ति योग में इंद्रियों को क्या करते हैं? इशारा कीजिए, इशारा थोड़ा दिख नहीं रहा है। हाँ माता जी इशारा कीजिए। सिंपल है, भक्ति योग में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, मतलब कि इंद्रियों को भगवान की सेवाओं में लगाते हैं। देखना कृष्ण भावनामृत, सुनना कृष्ण भावनामृत, खाना कृष्ण भावनामृत। कल हम देख रहे थे आप में से भक्त लोग, नए भक्त लोग अभी कुछ 1 महीना 2 महीना इस क्लास के साथ ही भक्ति करना शुरू किए, लेकिन वेरी नाइसली देवर चैंटिंग हरे कृष्णा। भक्ति में करना क्या है? टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, ये करते हैं, उसकी जगह कृष्ण भावनामृत में जुड़ना है। जब करने के बाद हमने 10 बजे क्या देखा? भगवान की कृष्ण कथा देखी। तो ये है भक्ति योग। भक्ति योग में इंद्रियों को अलग से आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। क्या करना होता है? हमें उनको नियंत्रण करने का बजाय उनको हमें एंगेज करना होता है। उसके द्वारा हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। Krishna consciousness is better because it does not depend on purifying the senses. ये विमल करना मतलब इंद्रियों को शुद्ध करने के सिद्धांत पर बैठी हुई नहीं है कि पहले इंद्रियां प्योरीफाई करो, पहले सारे गंदे काम बंद कर दो, मूवी देखना, फिल्म देखना, सब गंदा सब बंद कर दो, गलत काम बंद कर दो, बाद में भक्ति करेंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इशारा कीजिए, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसा कभी दिन नहीं आएगा जब हम ये कहेंगे नाउ आई एम प्योर, सो नाउ आई कैन चैंट हरे कृष्णा, सो प्लीज ब्रिंग मी वन जपा माला एंड जपा बैग, नाउ आई विल डू चैंटिंग हरे कृष्णा बिकॉज नाउ आई एम वेरी वेरी प्योर। ऐसा कोई दिन आएगा जब हम प्योर हो जाएंगे? भक्ति करेंगे, प्योर होते जाएंगे और भक्ति करते जाएंगे, प्योर होते जाएंगे और भक्ति करते जाएंगे। कई बार हम कहते हैं भक्तों से ना कि मंदिर ज्वाइन कर लो, फुल टाइम डिवोटी बन जाओ मंदिर में। तो वो भक्त लोग क्या बोलते हैं? प्रभु जी अभी तो माइंड में बहुत कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, ये वो, परिवार, खाना पीना, बहुत कुछ गंदगी भरा हुआ है। अभी तो नहीं, जिस दिन मैं प्योर हो जाऊंगा, जिस दिन मैं शुद्ध हो जाऊंगा, विमल हो जाऊंगा, कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूंगा, तब भक्ति करूंगा। माय डियर सर, वो दिन कभी नहीं आने वाला, इसलिए बैठे रहो, बैठे रहो। तो भक्ति जब हम गंदे हैं, गलत है, उसके साथ साथ में शुरू करनी है। इसका अर्थ क्या है? भक्ति करोगे साफ होते जाओगे, भक्ति करोगे साफ होते जाओगे। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लिख लीजिए अपनी कॉपी में। क्या? ऐसा कभी कोई दिन नहीं आने वाला जब हम पूरी तरह से साफ हो जाएंगे और विमल हो जाएंगे, इंद्रियां पूरी शुद्ध हो जाएगी और फिर हम भक्ति करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिया था, प्रभु जी ये सब अभी नहीं, अपन अभी नहीं करेंगे। पहले सब गलत काम छोड़ेगा अपन, उसके बाद में करेगा। पहले ड्रिंक छोड़ देगा, नॉनवेज छोड़ देगा, मूवीज देखना छोड़ देगा, सिनेमा का सॉन्ग छोड़ देगा, उसके बाद अपन भक्ति करेगा। तो वो दिन कभी नहीं आने वाला। भक्ति करोगे तो साथ साथ में आपका इंद्रियों का क्या होता जाएगा? शुद्धि करने में। चलो ठीक है, आप ऑलरेडी गलत काम नहीं करते हो, मांसाहार नहीं करते हो, नशा नहीं करते हो, और मूवीज नहीं देखते हो, सॉन्ग नहीं सुनते हो, कुछ गलत काम नहीं करते हो, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हो,
फिर भी एक आर्ग्यूमेंट रहता है, प्रभु जी अभी मन में ना बहुत गंदे गंदे विचार आते रहते, कचरा आता रहता है, जब वो सब ठीक हो जाएगा, मन मेरा अच्छा हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब मैं पूरी तरह से समर्पण करूंगा। तो वो भी दिन कभी भी आने वाला नहीं है। इसलिए भक्ति का अभ्यास करते 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 क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। मिठाई बनाते समय विजय राजपुरोहित जी थोड़ा इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो मिठाई बनाते हैं और उसमें शक्कर डालते हैं, कोई ये कहे कि पहले ये शक्कर की जो शक्कर को उबालेंगे ना, चाशनी बनाते, तो सबसे पहले क्या आता है, ऊपर काला काला गंदा सा कुछ आता है, मैल आता है। तो हम ऐसी शक्कर का उपयोग करेंगे जिसमें मैल ही नहीं, ऐसा संभव है क्या? शक्कर है उसमें मैल है, तो उसको आटे के साथ या किसके साथ जो भी है उसके साथ मिला रहे हो, और मिलाते मिलाते वो शक्कर में से गंदगी थोड़ी थोड़ी साइड में आने लग गई है, उसको फिर आपने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ऑटोमेटिकली उसको आपने क्लीन कर दिया। वैसे ही भक्ति करते करते हमारा प्योरिफिकेशन होगा। कभी ये मत सोचना कि मेरी सारी इंद्रियां जब प्योर हो जाएगी, अभी तो मैं बहुत पापी हूँ, अभी तो मैं बहुत अधम हूँ, अभी तो मैं बहुत, प्रभु जी ये सब अपने लिए नहीं, प्रभु जी मैं तो बहुत अभी तो बड़ा पापी हूँ अभी मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब चीज, मैं मेरे जैसे पापी के लिए ये सब नहीं है। नहीं, तेरे लिए ये सबसे पहले, तू पापी है ना, तेरे लिए सबसे पहले ले, तू ले ये माला पकड़, सबसे पहले तू ले माला, क्योंकि तू जल्दी से प्योरीफाई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है भक्ति कृष्ण भावनामृत मार्ग जो है, डायरेक्ट प्रोसेस जो है, भक्ति जो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता, इसमें पहले इंद्रियों को प्योरीफाई करना नहीं है, वो साथ साथ में होता रहेगा। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है, और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल या तथा दिव्य होती है। तो ये भक्ति जो प्रत्यक्ष विधि है, ये सरल है और क्या है, दिव्य है। रिपीट करता हूं, सरल है और दिव्य है। मतलब क्या, कभी ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा मार्केट में आपको, क्या सस्ता और बेस्ट है, ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा कहीं पर। रिपीट करता हूं, क्या सस्ता और क्या है, बेस्ट है, ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलता भैया। अगर बेस्ट चाहिए तो ब्रांड भी लेना है, पैसा देना पड़ता है ऐसा। लेकिन भक्ति क्या है, सस्ता और बेस्ट है। क्या कहना चाहते विनीता माता जी, बताइए। नहीं प्रभु जी, मैं बता रही हूँ कि बेस्ट है, फ्री मतलब सस्ता, बेस्ट और टिकाऊ, मतलब अगले जन्म में भी काम आएगा। टिकाऊ है, क्या बात है, सस्ता सुंदर और टिकाऊ, सुंदर भी है, सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, मतलब आगे भी चलता रहेगा। बहुत अच्छा बताया। तो कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। हरि बोल। लास्ट ध्यान दीजिए, फाइनल है। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही हमारे को शुद्ध करेगी। इसलिए मैंने आपसे, किसी ने मेरे से एक प्रश्न पूछा था, प्रभु जी जीवन में सभी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बताइए। एक सॉल्यूशन है, वो क्या है मालूम है? कृष्ण भक्तों के बीच में जा चले जाओ, बस भक्तों की संगति कर लो, ऑटोमेटिकली आपकी भक्ति चालू हो जाएगी और आप शुद्ध होते जाएंगे। प्योरिफिकेशन, भक्तों के बीच में रहोगे तो ऐसे रगड़न होगा, मतलब क्लीनिंग होता जाएगा। आसपास में जो गंदगी है, कचरा है, वो सब क्या होता जाएगा, साफ होता जाएगा। क्लीनिंग प्रोसेस दोनों तरफ से ऑटोमेटिक मशीन लग जाएगी। भक्तों के बीच में रहोगे तो क्या हो जाएगा, वो क्लीन हो जाओगे, गलत हैबिट्स, गलत विचार सब छूट जाएगा। ये पावर है भक्तों की संगति का। इसलिए कहा गया है स्वयं शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि, मतलब भक्ति सरल और दिव्य है। सरल मतलब क्या हो गया, बहुत इजी है। नरक में जाना बहुत डिफिकल्ट है, आपको मालूम है? नरक में जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मेहनत, गलत तरीके से पैसा कमाना पड़ता है, फिर उसका उपयोग नशा करने में, मांस खाने में, झूठ बोलने में, चीटिंग करने में और दूसरों को धोखा देने में, वो सब कितना मेहनत करना पड़ता है। याद रखना पड़ता है कि कौन सा झूठ बोला था, किसको क्या बोला था, वो सब मेमोरी में रखना पड़ता है। तो नरक जाना मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। और भगवान के धाम जाना है तो सरल है, सिंपल। शू करवानु छे, माला उठानी है, नाम जप करना है, मंदिर जाना है, एंट्रेंस पे जोर से घंटा बजाना है, कृष्णा में आ गया हूं, और डांस करना, हरि बोल। उसके लिए कुछ मेहनत करना है क्या? डांस कीर्तन करो, नेचुरल है, डांस कर लो। उसमें कुछ मेहनत करना है, पैसा खर्च होता है क्या? इसलिए क्या लिखा है, सरल और दिव्य है। अच्छा, भक्ति में कितना पैसा खर्च होता है? भक्ति करने में कितना पैसा खर्च होता है? प्रभु जी आप जितनी क्लास की फीस लेते हो इतना तो होता ही होता है।
महीने का आपने फीस फिक्स कर रखा है, उतना तो होता ही है, इतना होता है ना। भक्ति इज फ्री। प्रभुपाद जी बोलते फ्री में मिल रहा है, क्यों नहीं लेते तुम लोग? पूरी दुनिया को इनवाइट करते, आओ हमारे इस्कॉन मंदिर में आओ, हरे कृष्ण में आओ, फ्री में रहो, खाओ, नाम जप करो, कीर्तन करो। फ्री है भक्ति, और उसका लाभ क्या है? दिव्य टॉप मोस्ट ज्ञान योग से जो नहीं मिलता, कर्म योग से नहीं जो मिलता, अष्टांग योग से जो नहीं मिलता, वो किससे मिलता है? भक्ति से मिलता है। तपस्या करने से, यज्ञ करने से, बड़ा बड़ा अर्चन पूजन करने से, वो किससे मिलता है? भक्ति करने से मिलता है। तो इसको बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है, इट्स इजी एंड सबलाइन। डिवोशन, सर्विस, भक्ति, कृष्ण भक्ति इज वेरी इजी एंड सबलाइन। आपको कुछ नया नहीं करना होता है। अभी तो कृष्ण भगवान को भोग लगाना पड़ेगा, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है जी। आपके घर में जो खाना बनता है वो भोग लगा लो, वो लाला जी कृष्णा जी खा लेंगे। कुछ नया नहीं करना है। जो आप वो आरती पूजन जो भी करते थे, बस उसको विधि विधान से समझ करके वो करना है। बस जो पहले से करते थे वही करना है, कुछ नया नहीं करना है। तो भक्ति है क्या? सरल। और लाभ कैसा है? टॉप मोस्ट, हाईएस्ट। भक्ति का लाभ जो है टॉप मोस्ट, सबलाइन है। तो इट्स इजी एंड सबलाइन प्रोसेस व्हाट वी आर फॉलोइंग। सो नाउ लेट्स पिक अप योर माला एंड चैंट हरे कृष्णा, गेट द सबलाइन बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा। पॉइंट बोल सकते हैं। उससे पहले कुछ अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट नंबर 1 ये है कि डेली रात को 10 बजे बहुत अच्छी कृष्ण कथा आती है। राजीव लोचन प्रभु जी, हुबली धारवाड़ के प्रेसिडेंट, लगभग 20 साल से कृष्ण भावनामृत का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो कथा सुनाते हैं। कल पूतना की कहानी सुनाई थी, आज उससे आगे सुनाने वाले हैं। तो और भगवान ने आंखें क्यों बंद की थी जब वो पूतना को मार रहे थे, वो भी प्रभु जी ने 4 कारण बताए थे उसके। आंखों, पूतना को जब मारा था भगवान ने, उनका प्राण को हरा था, आंखें बंद कर ली थी। उन्होंने क्यों किया था वो कल बताया था उन्होंने। आपको अगर देखना है वापस से तो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के YouTube चैनल पर अवेलेबल है। दूसरा, आप में से बहुत भक्त ऐसे हैं, बहुत अच्छे डिवोटीज हैं, वो क्या करते हैं, जिस दिन क्लास ज्वाइन नहीं करते पहले इंफॉर्मेशन दे देते हैं, प्रभु जी टुडे आई एम बिजी, टुडे आई एम हियर, टुडे आई एम देयर, सो आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द क्लास। तो आप भी इस पद्धति को फॉलो कर सकते हैं। आप भी जो है इसको अपना सकते हैं जीवन में। जिस दिन एब्सेंट वगैरह है उस दिन आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तीसरा अनाउंसमेंट ये था, जन्माष्टमी आ रही है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, हमें टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए। जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स हैं या जो ड्राफ्टिंग वगैरह अच्छे से जानते हैं, या थोड़ा कह सकते हैं कॉलिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, तो हमें कुछ डेली का 1 घंटा कॉल करने के लिए, या उसके लिए भी सेवा भी आपकी जन्माष्टमी के लिए रहेगी। कुछ ही दिन में वो सेवा शुरू हो जाएगी। आपके नाम वगैरह आ रहे हैं तो आपको कॉलिंग वगैरह सेवा उपयोग दी जाएगी। और चौथा अनाउंसमेंट कि कृपया करके समय पे ज्वाइन कीजिए, तो आप पूर्ण लाभ ले पाएंगे। वीडियो ऑन करके बैठिए, नोट्स बनाइए। बस ये शुरुआत के 2-3-4 श्लोक है ना, कि थोड़े तो ज्यादा जाएंगे, जो सार है उसको समझ लेंगे। तो सार समझते हुए जब करवानो से बस ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब ज्ञान योग, अष्टांग योग सब काम का नहीं है, भक्ति करने सीधा आगे बढ़ जाएंगे। और थोड़ा सा डिटेल में, और आज 2 पॉइंट बताए हैं प्रैक्टिकल पॉइंट, वो आपको भी बताने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है वो। तो अभी हम प्रैक्टिकल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल पॉइंट शुरू कीजिए, 1 by 1 अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। कल से वापस से कृष्ण क्वालिटीज शुरू करेंगे। 64 क्वालिटीज बहुत अद्भुत है भगवान की। और आप सभी के लिए एक और अनाउंसमेंट, 10 मिनट पहले ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छा वीडियो प्ले, ठीक है? यस, हरे कृष्ण। और आप में से कोई फंड रेजिंग फंड कीजिएगा। विनोद अग्रवाल जी मुझे लग रहे हैं थोड़ा फंड रेजिंग एक्सपर्ट्स। हरे कृष्ण। जो भी हो, थोड़ा बहुत आप जानते हो, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को कैसे भी करके आप अगर कुछ सेवा करने कर सकते हो। यस, प्रैक्टिकल पॉइंट नंबर 1, 2, 3 स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऐसा कभी दिन नहीं आने वाला प्रभु जी कि हम प्योर हो जाएंगे और फिर भक्ति करेंगे। इसलिए भक्ति अभी से करना चालू ही कर देना होगा। उसका कोई दिन नहीं होगा कि मैं एकदम प्योर हो जाऊंगा फिर भक्ति करूंगा। भक्ति करके हो, उस स्थिति में भक्ति चालू कर दो।
ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, गुड प्रैक्टिकल पॉइंट। श्रवणा मलिक जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर पर्सनली दूंगा, ये इस प्लेटफॉर्म पे आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आपका प्रश्न जो है वो कॉमन प्रश्न नहीं है, तो इसलिए आप पर्सनली मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो मैं आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपनी इंद्रियों को आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल ना करें, तो क्या करें? भक्ति करके डायरेक्टली भगवान की सेवा में लगाएं, अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाते ही इंद्रियां नियंत्रित होती है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रभु जी। एक मिनट, दिव्या गुप्ता माता जी, उसके बाद में आप बोलिए। प्रभु जी के साथ कृष्ण की सेवा ही भक्ति है। हाँ जी। ज्ञान और कर्म के साथ कृष्ण की सेवा ही भक्ति है। ज्ञान और कर्म के साथ भक्ति कृष्ण की, थोड़ा सा क्लियर कीजिए, थोड़ा गड़बड़ कर दीजिए। ज्ञान और कर्म के साथ भगवान की सेवा ही भक्ति है। यस, तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? भक्ति करनी, प्रैक्टिकल पॉइंट हुआ हमारी भक्ति ज्ञान के साथ होनी चाहिए। और दूसरा प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? भक्ति में कर्म भी होना चाहिए। ऐसा नहीं ज्ञान तो है भक्ति का और कर्म छोड़ दिया है, कर्म भी करना है, कर्म और दोनों होना है भक्ति में। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आप पूछिए। श्रवणा जी पूछिए। प्रभु जी, आपसे कांटेक्ट कैसे करना है? आपके पास जो मैसेज आया होगा क्लास के लिए, उसमें सबसे नीचे हमारा नंबर लिखा होगा। टेलीग्राम पे देखा था मैंने। टेलीग्राम पे देखा था, अभी लिख लीजिए, नंबर लिख लीजिए। आप में से जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हैं, वो कृपया करके जुड़ सकते हैं। हमारा जो भगवत गीता का ग्रुप है, जिसमें डेली रिकॉर्डिंग भेजते हैं, अपडेट्स भेजते हैं और गीता के। प्रभु जी नंबर बता दीजिए। 9599 4899 हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। यस, पूछिए। स्मिता पटेल जी, स्मिता पटेल माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार नंबर फिर से बता दीजिए। डिस्कस हो रहे प्रश्न बाद में फिर बोल देता हूँ जल्दी से। 9599 4899। थैंक यू। हम कर्म के बंधनों से छूट सकते हैं। इसे हमें कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावनामृत कर्म करना है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, आपका एक हो गया। वंदना माता जी, जब किसी का नहीं हो तो बोल सकते हैं आप। भावना माता जी। हरे कृष्ण। बिना ज्ञान के बोलिए। बिना ज्ञान के भक्ति भावुकता है और ये एक अंधविश्वास। बिना ज्ञान के जो भक्ति है वो भावुकता है। तो हमें भक्ति को प्रैक्टिकल पॉइंट बोलना है माता जी। प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हो गया? हमें भक्ति ज्ञान के साथ करनी है, भावुकता में नहीं करनी है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बोलिए। जिंदगी में हर मुश्किल का हल है, तो हमको केवल भक्तों की संगति करना है, तो हम हर मुश्किल का हल हमको मिल जाएगा। क्या बात है, आपने तो मौके पे चौका और उसके ऊपर डबल जो भी है वो कर दिया। जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, भक्तों की संगति करो, समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। यस, अनु मेहरा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा छोटा सा प्रैक्टिकल पॉइंट है भक्ति में शक्ति। भक्ति में शक्ति, तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? ये तो ज्ञान हो गया। भक्ति में शक्ति है, ये तो ज्ञान हो गया। नहीं प्रभु जी, मुझे तो यही प्रैक्टिकल पॉइंट लग रहा है। भक्ति करोगे तो आध्यात्मिक शक्ति आएगी, इसलिए भक्ति करना है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट। नेक्स्ट। ममता पटेल माता जी बोलिए, क्या प्रैक्टिकल पॉइंट है? हमें भगवान के साथ कौन सा संबंध है वह जानना जरूरी है। आत्मा साक्षात्कार करना जरूरी है और भक्ति करना है। आत्म साक्षात्कार करना जरूरी है, तो कैसे होगा? कृष्ण भावनामृत से जुड़कर। तो हमें कृष्ण भावनामृत से जुड़ना है, तो हमें आत्म साक्षात्कार होगा। अंकिता जी बोल दिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति में हमें लगे रहना है, क्योंकि हम इतना सा भी भक्ति करेंगे तो हमें भगवान मतलब बड़े से बड़े संकट से, बड़े बड़े कष्टों से। भक्ति कभी नहीं छोड़नी है।
थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे वो बड़े महान भय से रक्षा करेगी। और कौन बताएगा महान भय क्या है? महान भय क्या है? यस खन्ना माता जी, महान भय क्या है? मृत्यु। गड़बड़ कर दिया ना, दूसरे अध्याय का प्रश्न है, प्रश्न उत्तर में नीचे गिर जाने का भय, नीचे गिर जाने का भय प्रभु जी। हाँ, अभी कुर्सी से नीचे गिर जाऊंगा वो भय नहीं प्रभु जी, मतलब मृत्यु, हम भक्ति कर रहे हैं तो कभी हम इससे विमुख ना हो जाएं। मनुष्य जीवन खोने का भय। कौन सा भय? मनुष्य जीवन खोने का भय। भय क्यों लगता है? खोने से लगता है ना, कुछ हो जाएगा तो डर लगता है, भय लगता है हमें। तो मनुष्य जीवन खोने का भय, उससे, इस महान भय से रक्षा करती है हमारी भक्ति। ठीक है, थोड़ा सा भी भक्ति करेंगे। बोलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। कृष्णा प्रभु जी, आज के श्लोक में हमें बताया गया कृष्ण जी द्वारा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग रिकॉर्ड करते हैं या नोट करते हैं ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स। मैं ऐसे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ आपसे कि आप प्रैक्टिकल पॉइंट्स लिखते हैं, तो प्रैक्टिकल पॉइंट्स लिखा कीजिए, उसको पढ़िए डेली। यस बोलिए प्रभु जी। आज श्लोक में बताया गया है कि हमें सेकंड कैटेगरी का भक्त बनना है, ना कि फर्स्ट कैटेगरी का, जिसमें ज्ञान योगी और सांख्य योगी दार्शनिक चिंतन करते हैं। हमें भक्ति मार्ग पे चलना है और कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करना है। कृष्ण भावनामृत थोड़ा बोलने में ना गड़बड़ हो जाता है। फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी बोलेंगे तो ऐसे गड़बड़ हो जाए। तो फर्स्ट कैटेगरी तो क्या है? भक्ति योगी है। तो फर्स्ट कैटेगरी तो भक्त हैं। जी जी मैंने श्लोक में से बोल सकते हैं कि श्लोक में दो बातें बताई गई है, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। तो हमें भक्ति योगी बनना है क्योंकि ये प्रत्यक्ष मार्ग है, क्योंकि ये सरल है और क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाला है। जी ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, हमें जो लोग ज्ञान के बिना भक्ति करते हैं, ऐसे मन गढ़ंत बातें जो लोग बोलते हैं उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए, और वो लोग कुछ भी ऐसा बोलते हैं तो उनसे रेफरेंस मांगना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। मन गढ़ंत बातें जो लोगों की होती हैं उनको नहीं सुनना है और अंधविश्वास में पालन नहीं करना है, और जो भी अगर कुछ बात वो कहते हैं तो हमें उनसे रेफरेंस पूछना चाहिए विनम्रता पूर्वक। पूछेंगे कैसे? विनम्रता पूर्वक। ऐसे नहीं कल को कहोगे मैं गीता पढ़ता हूँ, गीता क्लास में जाता हूँ, बताओ क्या क्या कहाँ पे लिखा हो बताओ। ऐसे नहीं, विनम्रता पूर्वक। ठीक है, आप ये बात कह रहे हैं, क्या प्रमाण क्या है, कहाँ लिखा हुआ तो बता दीजिए। ऐसे। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुराधा सोनी माता जी बोलिए, फिर उसके बाद में जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर भक्ति करना है, जैसे महाराज अम्बरीश जी ने की थी। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के भक्ति करना, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अमरीश महाराज का उदाहरण। ये सुरिंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो ज्ञान है वो हमें भक्ति की ओर लेके जाता है, उसका रिजल्ट भक्ति ही है। ज्ञान लीड्स अस टू डिवोशन, नॉलेज लीड्स अस टू डिवोशन। तो क्या कहना चाहते हैं? प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? तो प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि ज्ञानी जो है वो चाहे कितना भी ज्ञान अर्जित कर ले, लेकिन अंत में उससे भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल पॉइंट क्या है? तो प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि अभी से ही भक्ति कर लो। यस, ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। यस, ज्ञानी बनना है। ठीक है, नेक्स्ट। विनोद अग्रवाल जी मेरे को थंब दिखा रहे हैं, थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब तक हमने जाना है कि भक्ति योग सबसे सरल है और सबसे श्रेष्ठ है। अब चाहे वो अष्टांग योग हो, चाहे कर्म योग हो या ज्ञान योग हो, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तो इन सबके चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है? जब हमको ये मालूम है कि ये श्रेष्ठ है और ये सरल है, तो सीधे सीधे भक्ति योग करो ना। कर्म योग के माध्यम से अपने सारे कर्मों को प्रभु को समर्पित करते हुए भक्ति योग करने शुरू हो, और वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। बहुत अच्छा। तो हमें भक्ति योग में ही, किसी और योग में फंसने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति योग का हमें अभ्यास करना चाहिए। और पहली बात तो आपको बता दूं, लोगों को तो मालूम ही नहीं है कर्म योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, सांख्य योग क्या होता है। फंसेंगे कहाँ से? वो तो भी नीचे लोअर एनिमल लाइफ जी रहे, नीचे
एनिमल लाइफ जी रहे हैं या कर्म कांड में फंसे हुए, कहाँ उनको तो ये, इसलिए उनको डायरेक्ट भक्ति से जोड़ने का प्रयास करना। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति सरल और बेस्ट सस्ता है जो हमें शुद्ध करती है, हमें शुद्ध करती है। भक्ति हमें शुद्ध करती है, तो भक्ति का अभ्यास करने से हम शुद्ध होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट रह गया? हरे कृष्ण प्रभु, हमें कृष्णा ने जैसे फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन की सारी बातें सुनी थी, हमें भी किसी की बात को रिस्पॉन्ड करने से पहले अच्छे से सुनना चाहिए। और रही बात कृष्ण भावनामृत की, उसमें सुनना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनना बहुत जरूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट है। सुनने की आदत डालनी है, और जब भी उत्तर देते हैं पेशेंटली देना है, आराम से देना है, मेरे जैसे नहीं थोड़ा गुस्सा करके डिस्टर्ब होके, आराम से देना। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट कोई हरे कृष्ण। प्रैक्टिकल पॉइंट हो गए, बोलिए। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि हम कोई भी दिन ऐसा नहीं आएगा जिस दिन हम पवित्र हो जाएंगे तो हम भक्ति स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही कोई भी दिन नहीं आएगा कि हम बोलेंगे कि हाँ हम तो बिजी हैं, अभी टाइम नहीं है, फिर करेंगे। इसका टाइम कभी नहीं होता, हमको आज से ही भक्ति स्टार्ट करनी है, क्योंकि आज कोरोना ने सिखा दिया कि उम्र भी हमारी कितनी होगी ये भी हमको नहीं पता, तो मैं आज से ही भक्ति में लगता हूं। बोल, बहुत अच्छा पॉइंट था ये, कि जिस प्रकार से हमें ये मालूम नहीं है कि शुद्ध कब होंगे हम, उसी प्रकार से हमें ये भी मालूम नहीं है कि शरीर कब छूटेगा, तो हमें आज से अभी से ही हमें भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। कोरोना में हमने बहुत कुछ सीखा है, रियलाइज किया है, और सोनम सोनी माता जी ने तो बहुत डीपली रियलाइज किया, कुछ ऐसा लग रहा है कोरोना काल में, तो इसलिए बार बार ये रियलाइज करवाते रहते हैं हमें भी। बहुत फैमिली में थे कुछ हमारे, और रिलेटिव्स गए भी हैं कोरोना में। यस, बहुत सारे लोगों के साथ मिसहैपनिंग हुआ है जी, हुई है, तो ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रैक्टिकल पॉइंट्स समाप्त करते हैं यहीं पर, और वहां पे चालू कर दिया। सो ऐसे लोगों से जो नशा करते हैं, चिलम पीते, गलत कुछ कार्य में लगे रहते हैं, उनसे हमें श्रवण नहीं करना है। ठीक है, जो भक्ति का अभ्यास करते हैं, एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिस कर, ठीक है।